कर बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ गए हैं, बड़े बड़ों की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। आप ही का वो जोश होगा और जज्बा होगा, कसम खुदा की जलसा पठार पारी में होगा और गूंज यूपी की सरजमीन पे उठेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने जवाब है, लेकिन शर्त है, खामोशी से सुने, अदब व एहतराम का गहवरा बना मुफ्तियान निज़ाम स्टेज पर तशरीफ फरमा है और आज आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक खुतबा नुक़बा शोरा यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक से बढ़कर एक बिला तखसीस अगर मैं नाम लेने जाऊं तो आधे घंटे की वक्त है। जो जर्रा जहां है वही आफताब है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम लेने से भी अल्लामा है, नाम ना लेने से भी खतीब है, नाम लेने से भी अदीब है, ना लेने से भी शहीर है। किसी के नाम लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय हाय, बाप बाप बाप। आवाज खींच रही है मॉनिटर भाई, थोड़ी आवाज को बढ़ाइए, जबान अभी से सूख रही है, माइक को ठीक रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत मजमा, ये तामीरी कॉन्फ्रेंस पठारबारी में जामियतुस ज़हरा लिल बनात के बैनर तले अच्छे अच्छे खुतबा नुक़बा शोरा सबको मदऊ किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी तैयारी के साथ आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। कल आपने देखा ठाटे मारता वो मजमा असद इकबाल कलकतवी के एक एक शेर पे नारे तकबीर और सुभान अल्लाह की सदा से ये मजमा गूंज उठा था। मैं आपको ना तो सुभान अल्लाह कहने के लिए कहूंगा, ना नारे लगाने के लिए कहूंगा, ना आपको कुछ भी कहने की और सुनाने की मैं जसारत नहीं रखता। आपको अच्छा लगेगा तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। मेरे उलमा यहाँ पे मेरी तायीद के लिए बैठे हुए हैं, मुफ्तियान किराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है, सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक आलम मिसबाही साहब मेरे बाबा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मुफ्ती उस्मान गनी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अल्लामा जाकिर हुसैन मिसबाही प्रेस वाले यहाँ पे मौजूद हैं। भाई आवाज बढ़ाइए ना, अभी से होंठ सूख गए, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, अल्लाह है उसमें तो दीजिए ना, तो जलसे का माइक पूरा मजमा एक बार बोलिए दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल बड़ा पुरकैफ समा भी था, माहौल भी था, वक्त भी था, सब कुछ हमारे साथ था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टेज पे मौलाइयत की बात हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे इस हिंदुस्तान में मैं बात वहीं पे लेकर के आऊंगा, इसलिए कि आज मेरे ख्याल से चांद की तारीख 20 से 21 हो चुकी है रजबुल मुरज्जब शरीफ की, और इसी महीने की 27 तारीख को आपके और हमारे आका दोनों आलम के ताजदार महबूब कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज शरीफ के लिए बुलाया था। आप सबको मालूम है, और ये पंचवक्ता जो नमाजें आप पढ़ते हैं ये उसी मेराज शरीफ का तोहफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुला करके, लामकाम पर बुला करके अपनी उम्मतियों के लिए जो कुछ भेजा था अल्लाह की तरफ से, लाने वाले मुस्तफा थे, देने वाला खुदा था। अब अंदाजा लगाएं वो तोहफा कैसा होगा। एक मिनिस्टर अगर एक एमएलए के जरिए से गिफ्ट भेजता है तो जिसको भेजता है वो गांव वालों से कहता है आज एमएलए आपके हाथों से हमारे एमपी साहब का तोहफा आया है, गिफ्ट आया है, सीना फूल करके चौड़ा हो जाता है। मुसलमानों, एमपी का गिफ्ट नहीं था, एमएलए का गिफ्ट नहीं था, ये दुनिया वालों का इनाम नहीं था, ये मेंबरों का इनाम नहीं था, मुफ्तियों का इनाम नहीं था, मुहक्किकों का इनाम नहीं था। इनाम भी ऐसा था, देने वाला लारईब है, लाने वाला बेमिसाल है। आया था वो इबादत भी अफजलुल इबादत नमाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। नमाज का तोहफा आप
आपको अता किया मुस्तफा के हाथों से। अब जो पत्थरबारी के जलसे में आकर आज ये हद कर लेगा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह ताला ने मुस्तफा को आसमानों पे मेराज कराई और उम्मत मुस्तफा को जमीन पे हक है। वाह और याद रखिएगा जब मेरे मुस्तफा मेराज शरीफ गए थे और वापस लौटे तो सबसे पहले जिसने इस मेराज की तस्दीक की सच्चाइयत के साथ मुस्तफा का साथ दिया था उसी शख्सियत का नाम अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उसी साथ का नाम जो पूरी हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरब के खित्ते खित्ते में मक्के में कोई मानने को तैयार न था। सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में आसमान की सैर कराई। इस बात को कोई तस्लीम करने वाला नहीं था, लोग झुटला रहे थे। उस वक्त भी अगर किसी ने मुस्तफा का साथ दिया वो जात अबू बकर सिद्दीक का है। और कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो सच लेकर आए और जिसने इस सच की तस्दीक की ये मुत्तकी है। मेरे उलमा इंशाअल्लाह साथ देंगे तो सब कुछ होगा। जो सच लेकर आए अल्लामा मज़ाहिर साहब थोड़ी तवज्जो के तालिब इसलिए कि जिगर में इतना दम नहीं है कि बहुत ज्यादा जोर से बोलो। कोशिश करता हूं कि धीरे 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 होले होले टहलते टहलते आपकी समातों के दहलीज पे कुछ अकीदे की बात उतार दो। आज जो पूरे हिंदुस्तान में एक क्लिप आपने सुना, किसी ने कहा था कि मैं हजरत अली ही को अफजल मानता हूं, अगर चाहे तो मुझे जलसों में बुलाए और न चाहे तो मुझे न बुलाए। सुनो कान खोलकर, तनवीरुल कादरी अपने बाप की बात नहीं करता, रसूल पाक की बात करता है। अगर अबू बकर सिद्दीक को अफजलियत का मकाम किसी ने अता किया वो दुनिया के ठेकेदारों ने नहीं बल्कि दोनों आलम के ताजदार ने अता किया है, कायनात ने अता किया है। हम भी मौलाई हैं, हम भी अली के चाहने वाले हैं, अली के खानदान पे जान लुटाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। यही वो अली है जो खैबर को एक उंगली पे नचा देते हैं। हमें बड़ा फख्र है, यही अली है जो फतवा के झंडा खंदक अली के हाथ में दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जहां मकाम मर्तबे की बात आती है तो सिद्दीक़ अकबर अफजलियत में मकाम रखता है। वाह हक है, हक है, वाह बेशक हक है। और मैं नहीं कहता, हमारे अकीदे की रहनुमाई फरमाने वाली जात मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी सिर्फ एक आलिम दीन का नाम नहीं है, सिर्फ एक मुजद्दिद का नाम नहीं है, आला हज़रत पूरी सुन्नियत की मिल्कियत का नाम है। सुन्नियत की मिल्कियत का नाम इमाम अहमद रजा है और हमारे अकीदे की हिफाजत का नाम इमाम अहमद रजा है, हमारी ईमान की तहफ़्फ़ुज़ का नाम इमाम अहमद रजा है। अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को कायम रखने वाली ज़ात इमाम अहमद रजा। भाई मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं मेरे रजा, मीठे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, हम सबकी जान, सुन्नियत की पहचान, बरेली के ये दोनों है सरदारे दो जहां। ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। बहुत गहरी बात आपकी सिमातों की दहलीज पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। खबर भी किसको? हजरत अली को कह रहे हैं। आला हजरत की तर्जुमा
क्या ली? उमर और सिद्दीक को पता ना चले कि यही दोनों सरदारे दो जहां। खाली यही नहीं है, दो जहां से मुराद दुनिया में भी और आखिरत में भी। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की शान, आला हजरत की जबान, उस पे हम सब कुर्बान। मेरे रजा, अच्छे रजा ने इन मौलाइयतों का जनाजा निकालते हुए फरमाया, तुम्हारे लिए कोई और हो सकता है, लेकिन रजा जिसके लिए मेहर लगा दे वही हमारी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह। हक है ना? लोग कहते हैं यार जिसकी दाढ़ी भी नहीं है। अब आप समझ भी गए होंगे, खुद जिनके चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत नहीं, वो क्या बताएगा अफजल कौन है? जिनकी पूरी जिंदगी सुन्नत पे निकल गई, वो बताते हैं सरदार कौन। बताते हैं सरदार कौन है। और फतवा रज़विया में मेरे आका ने फरमाया, सरदार कौन, दोनों जहान अफजल कौन है? अबू बकर उमर खैरुल अव्वलीन व खैरुल आखिरीन व खैरुम मिन अहलिल अर्दीन व खैरुम मिन अहलिस समावात इल्लल अंबिया वल मुरसलीन वला तखबिर या अली। मेरे आका ने फरमाया, अव्वल में भी और आखिरीन में भी, अव्वलीन व आखिरीन में भी सबसे बड़ी जात अबू बकर सिद्दीक और उमर की है। और सिर्फ यही तक नहीं, अव्वल और आखिर की बात नहीं, आसमानों में जितने हैं, जमीन में जितने हैं, इन तमाम से अफजल वाला अबू बकर सिद्दीक और उमर की शान है। इल्लल अंबिया वल मुरसलीन, आका फरमाते हैं अंबियाओं के बाद, मुरसलीन के बाद, नबियों के बाद अगर किसी का दर्जा है, उस शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक। ला तखबिर या अली कहना भी नबी की सुन्नत है, हम उससे कोई तरद्दुद नहीं रखते। मेरे आका ने फरमाया, ला तखबिर या अली, ये अबू बकर सिद्दीक और उमर को खबर ना हो कि यही दोनों जहान में अफजल वाला हैं। क्यों? किस लिए? ये बात मना करने के लिए हुजूर ने क्यों मना फरमाई कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को मत बताना? जानते हैं इसकी तशरीह जो आला हजरत ने फरमाई। क्या फरमाते मेरे रजा, मीठे रजा, प्यारे रजा, सुन्नी मुसलमानों खुश हो जाओ। तुम्हारे पास कोई गिफ्ट भेजता है तो किसी के जरिए से भेज देता है। अभी ठंडी का मौसम है, कंबल भेजना होता है तो आपको बुला लिया जाता है, प्लास्टिक देता है आपको बुला लिया जाता है। लेकिन मुस्तफा जब नवाजते हैं तो नहीं कहते ये नहीं अली तुम मत बताना, बल्कि मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है, उमर फारूक अफजल है। क्यों? मेरे आका फरमाते, अली तुम बताओगे इतनी खुशी नहीं होगी, जो मुस्तफा बताएंगे उनकी खुशियों में दोबाला हो जाए, उनकी खुशियां बढ़ जाएंगी। अब पता चला अरे गैरो नट्ठू खेरे अगर स्टेज पे दो शेर पढ़कर अपने आप को शायर समझ ले तो उनकी शायरी पे बहकना मत। इसीलिए अल्लामा इश्तियाक साहब ने अभी कहा, नात सुन के तुम्हारे कान सिर्फ खुश होते हैं और तकरीर सुन के अकीदा साफ होता है। इसीलिए उलमा की गुफ्तगू समाप्त करें, उनकी बातों को समाप्त करें। ठीक है, खाने के बाद मीठा अगर कोई खाता है थोड़ी नमकीन की जरूरत पड़ती है। आप तकरीर सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए नात खानी भी जरूरी है। और नात के जरिए से जो अशार दिए जाते हैं वो भी दुश्मनों के लिए घातक साबित होता है। ये भी सहाबा की सुन्नत, सहाबा नात पढ़ रहे थे तो हुजूर साहब के या रसूल अल्लाह, हम नात के जरिए से दुश्मनों को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा मिशन क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, पढ़ो, तुम्हारे नात के जरिए से दुश्मनों तक हमारा दीन का पैगाम जा रहा है। नात हो तो ऐसी हो, तकरीर हो तो ऐसी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि ये जलसा बड़ी मेहनत से सजाया गया है। अकीदा साफ कर लिया आपने, हमने थोड़ी देर इसलिए कि इतनी वक्त में गुंजाइश है रही, आपको बहुत सारे खुतबा, उलमा, नुक़बा, शोरा की तकरीरें भी सुननी है, नात खानी भी सुननी है, और आपको बेहतरीन बेहतरीन लबो लहजे से मुलाकात भी करनी है। इसलिए तनवीरुल क़ादरी अगर ज्यादा वक्त ले लेगा तो हो सकते हैं मेरे साथी जितने भी हैं उनके दिल में थोड़ी सी चोट पहुंच सकती है। मैं किसी के वक्त को ज़ाय नहीं करना
चाहता, लेकिन मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो जो सच लेकर आए और जिसने सच की तस्दीक की, ये है मुत्तकी, मुत्तकी परहेजगार। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सच क्या था? लाने वाले मुस्तफा सच है, खुदा की जात। आप मेराज में गए, यही वो सच्चाई है, और जिसने इस सच्चाई की तस्दीक की वही मुत्तकी है। और सबसे पहले अरब की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन पर जब मेराज के लिए मुस्तफा ने लोगों को कहा, ए लोगों मक्के वालों सुनो, आज रात को मैं अर्श आज़म पे गया था, खुदा को देख करके आया, जन्नत को देख करके आया, जहन्नम को देख करके आया, सातों आसमान को देख के आया, हजरत मूसा से मुलाकात करके आया, सारी बागों पहाड़ों को देख करके आया। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है? रात के थोड़े से हिस्से में आप आसमानों पर भी गए और सैर भी हो गई, जन्नत को भी देख लिया। जन्नत जिसकी मसाफत घोड़े पे चल के जाए तो 500 साल की मुसाफत में एक कमरा तय नहीं कर सकता, तो इतनी बड़ी जन्नत को आपने कैसे देख लिया और वापस भी आ गए और बिस्तर पर लेट भी गए? लेकिन ये कहने वालों के हो सकता है, सुनने वालों के लिए हो सकता है, समझने वालों के लिए हो सकता है, लेकिन वो अल्लाह सुभान ला करके बता दिया कि सैर कराने वाला इंसान नहीं है, बल्कि थोड़े से हिस्से में जो मुस्तफा को लामका की सैर कराई है वो 7 बारी ताला दी है, और वो हर चाहे पर कादिर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, वो चाहे तो अभी दिन लाए, वो चाहे तो अभी रात लाए, तो उसकी मर्जी पे मुक्तफा है। बहरहाल शॉर्टकट पे लेकर के आता हूँ, मेरा और भी कुछ काम है। जब आए मुस्तफा, उस वक्त हजरत अबू बकर मुल्क के शाम को गए हुए थे तिजारत। कहाँ गए थे भाई? मुझसे बढ़कर खूबसूरत अभी कोई नहीं है, इसलिए कि मेरा चेहरा चमकता इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं नबी की बात कर रहा हूं, दीन की बात कर रहा हूं। चेहरा काला हो सकता है, बिलाल भी तो उसी रंग के थे, लेकिन पूरे दुनिया की रंगत जितने भी निखार वाले ना बिलाल के सामने फीक पड़ जाते हैं, इसलिए कि ये इश्क कलरों से नहीं पहचाना जाता है, दिल की धड़कनों से पहचाना जाता है, जो मुस्तफा से कनेक्ट हो जाए, रसूलुल्लाह से जुड़ जाए। पूरा मजमा बेदार है, हाथ उठा के कहें लहरा करके या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोश के साथ रहो, इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है। हमारी तरफ आंखें उठ रही है, हमारी तरफ उंगलियां उठ रही है, रोज बरोज आप देखते रहते हैं मुसलमानों के लिए जमीन तंग होती भी नजर आ रही है, मगर घबराओ नहीं, यही वो कुरान है कि रूमियों हार चुके थे, मगर कुरान का पैगाम सुनकर रूमियों ने ईरानियों पर हमला करके फतह का झंडा गाड़ा। यही कुरान था जिसे पढ़कर इंकलाब आया था, यही वो कुरान है जिसे पढ़कर तुम्हारे दिलों में नूर आएगा, और जब नूर आएगा सारे अंधेरे छट जाएंगे, मुस्तफा का नूर ही नूर होगा। नूर ही नूर होगा। मुस्तफा ने फरमाया, मैं मेराज को गया था, मक्के का सबसे बड़ा गुंडा गुरु घंटाल, जिसका नाम अबू जहल है। ए बेटा शोर मत करो यार, मुझे अपना काम करने दो, मैं अपना भी काम करूं, जलसे का भी काम करूं, दीन का भी काम करूं, मदरसे का भी काम करूं, मिलाद मुस्तफा ट्रस्ट का भी काम करूं। मिलाद मुस्तफा से ट्रस्ट जुड़े हुए हैं। आज मुझे किसी ने खबर दी, अपने मन से ये लोग करते हैं। बताओ, कलीजे में हाथ रखकर अब तक तनवीरुल कादरी, अल्लामा मज़ारुल हक साहब, कारी मंसूर नवाज साहब, अल्लामा जाकिर हुसैन मिसबाही को आपने कितना पैसा दिया है? कोई एक साबित कर दीजिए, इतना दिया हमने। हम कहते हैं हमने कितने जगहों पे काम किया। अब तक 4 से 5 जगह पर हमने बेवा, यतीम, मरीज, और मरीज हमारे इलाके का नहीं। आपने देखा होगा कि मौलाना मजहर आलम
बरेली की धरती पर पढ़ने वाला बच्चा कैंसर की बीमारी में जब मुब्तला हुआ, उसके बाप ने जब दुहार लगाई, मैं गरीब हूँ, एक मस्जिद का इमाम हूँ, हमारा भी कलीजा तड़प उठा और मिलाद मुस्तफा ट्रस्ट शुरू बना था। किसी ने दिया नहीं दिया, जितने भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मस्जिद के जनता हाट के जितने मुसल्लियान हैं उन्होंने भी ताउन की थी। दामे दिरहमे सुखने कदमे, जब भी ये फकीर आवाज देता है मेरे मुसल्ली कभी पीछे नहीं हटते, नमाजी कभी पीछे नहीं हटते। 50 होता है तो 50, 100 होता है तो 100। सबसे पहली मदद मिलाद मुस्तफा की ट्रस्ट है। पनासी की धरती पर मौलाना मजहर साहब को दिया गया, चाहे जितनी भी दी गई हो, आप बताएं कि आपने दिया था तो बताओ। अगर कोई काम करता है यारो, अगर मदद नहीं कर सकते हो तो रोकने की भी कोशिश मत करना। अगर अल्लामा ज़हुरुल इस्लाम पत्थरबारी में लड़कियों का मदरसा खोला है, तो अगर साथ ना दे सको भाइयों तो विरोध भी मत करना, इसलिए कि ये किसी मुखिया का विरोध नहीं है, किसी मेंबरदार का विरोध नहीं है, किसी दुनिया ठेकेदार का विरोध नहीं है। तुम खुद अल्लाह के रसूल के घर का विरोध कर रहे हो, इसलिए कि मदरसा मुस्तफा का घर है कि नहीं? बोल, मस्जिद खुदा का घर है कि नहीं? बोल, विरोध किसका कर रहे हो? मदरसे का। इसलिए अगर दिल चाहे तो जुड़ जाओ, इसलिए कि हमारी कौम की बच्चियां गाली देती भी नजर आ रही थी, मगर आज अल्लामा ज़हुर साहब ने पत्थरबारी में मदरसा खोलकर, दारुल बिनात खोलकर उन बच्चियों के जबान पे ताला लोग नहीं किया, बल्कि कुरान की तालीम देकर के उनकी जबान को सलामत कर दिया है। कुरान का पैगाम देकर के उन बच्चियों की जबान को कंट्रोल किया है। जो एक बाप न कर सकता था वो एक मुदर्रिस ने कर दिखाया है। आज पत्थरबारी की धरती पर इंशाअल्लाह वो रंग लाने वाला है, लेकिन आपको साथ देना होगा। है साथ आप लोग? कितने लोग हाथ उठा के बोलो, मैं अभी चंदा करूंगा, मैं अभी चंदा करूंगा। किसके नाम पे देंगे आप लोग? बोलिए, किसके नाम पे देंगे? खतीब साहब के नाम पे, असद इकबाल के नाम पर, कारी मंजर नवाज साहब के नाम पर, मुफ्ती उस्मान गनी अश्क मिसबाही के नाम पर, जलसे के नाम पर, कॉन्फ्रेंस के नाम पर? नहीं यारो, तुम जितना पैसा दोगे ये सारा पैसा मुस्तफा के घर के लिए लग जाएगा। लगेगा? है तन मन से आप? मैं चाहता हूं पूरे आबोताब के साथ मैं उसी टॉपिक पे आने की कोशिश करता हूं। है कोई इस मजमे में माइक का लाल पत्थरबारी की धरती से हो या बैरूनी धरती से हो, 5100 रुपए का अगर कोई ऐलान कर